यहाँ पर हमारे पास दो ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं, एक कैटेगरी के लिए और दूसरी सब कैटेगरी के लिए। सब कैटेगरी वाली जो ड्रॉप डाउन है वो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यानी जो भी कैटेगरी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसकी सब कैटेगरीज यहाँ इस ड्रॉप डाउन में शो होंगी। लेकिन अब यदि हम यहाँ पर सिलेक्शन चेंज करते हैं, कैटेगरी चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे सब कैटेगरी ऑटो अपडेट नहीं होगी, रीसेट नहीं होगी। ये एक्सेल की एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कैटेगरी और सब कैटेगरी का राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके लिए हमें सब कैटेगरी को मैन्युअली सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा कैसे फिक्स करेंगे? यहाँ पर देखिए कैटेगरी और सब कैटेगरी का ये राइट कॉम्बिनेशन है, बट जैसे ही हम यहाँ पर कैटेगरी चेंज करेंगे और कॉम्बिनेशन रॉन्ग होगा तो सब कैटेगरी इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी, और जैसे ही सिलेक्शन राइट करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर हट जाएगा। यानी कैटेगरी और सब कैटेगरी का कॉम्बिनेशन यदि राइट नहीं है तो सब कैटेगरी में जो टेक्स्ट होगा वो स्ट्राइक थ्रू में दिखेगा रेड कलर में इन सभी सेल्स में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे यूजर को पता चल जाएगा कि ये कैटेगरी और सब कैटेगरी का राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। स्ट्राइक थ्रो की जगह हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा जाए सिलेक्ट, या फिर सेल को ब्लैंक भी कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। इसके लिए किसी भी VBA कोड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी और सब कैटेगरी का राइट कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर राइट नहीं होगा, यानी सब कैटेगरी डिफरेंट होगी, तो हम चाहते हैं वहां पर स्ट्राइक थ्रो आ जाए, या फिर सेल ब्लैंक हो जाए, या कोई टेक्स्ट वहां पर लिखा जाए, जैसे सिलेक्ट, प्लीज सिलेक्ट, इस तरह से। तो इसके लिए हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल फंक्शन यूज करेंगे। इस सेल में हम फंक्शन यूज करेंगे मैच फंक्शन। बाद में इस फंक्शन को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे मैच इक्वल मैच। मैच फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ पर सब कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। इसका हमें यहाँ पर पोजीशन पता करना है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप एरे। कहाँ पोजीशन पता करना है? लुकअप एरे में। मैच फंक्शन में लुकअप एरे सिंगल सेल नहीं हो सकता, या तो कोई कॉलम की रेंज दे सकते हैं या फिर रो की रेंज दे सकते हैं। अब सब कैटेगरी का जो पोजीशन पता करना है वो कहाँ करना है हमें? यहाँ पर इन रेंज में D3 से लेकर D8 तक, D3 D8, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इरेजर का जो पोजीशन है वो रिटर्न हो गया है। यहाँ से वो थर्ड पोजीशन पर है। जैसे ही यहाँ पर कैटेगरी चेंज करेंगे, पेन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने लुकअप एरे में जो रेंज दी हैं, अगर उन्हें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एज इट इज यूज करेंगे तो वो डायनेमिकली काम नहीं करेंगी। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? फंक्शन विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके। यहाँ पर ये जो रेंज है जो लुकअप एरे के लिए हमने यूज की हैं, इसकी जगह पर हम यहाँ पर ये कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। परंतु मैच फंक्शन में लुकअप एरे कोई भी सिंगल सेल नहीं हो सकती। तो अगर हम सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे तो मैच फंक्शन एरर रिटर्न करेगा। इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टेशनरी कैटेगरी है वो केवल एक कैटेगरी नेम नहीं है, वो एक्चुअली रेंज ऑफ सेल्स है। क्योंकि जब हमने यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया था तो कैटेगरीज के नाम से नेम रेंज क्रिएट की थी। तो इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर यदि हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो वो कैटेगरी रेफर करेगी रेंज ऑफ सेल्स को, यहां से यहां तक। तो इनडायरेक्ट टाइप करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब कैटेगरी है उसका पोजीशन रिटर्न हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कैटेगरीज हैं उनके नाम से यहाँ पर नेम रेंज अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्टेशनरी, तो आप देख सकते हैं ये रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट हो गई यहाँ पर। इसी तरह से मैच फंक्शन के अंदर जो हमने इनडायरेक्ट फंक्शन यूज किया है यहाँ पर, और इसमें सेल रेफरेंस दिया है इस सेल का, ये सेल रेफर करेगी इन रेंज को यहाँ से यहाँ तक। तो ये फंक्शन यहाँ पर डायनेमिकली काम करेगा। अब जैसे ही यहाँ से सब कैटेगरी चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर पोजीशन रिटर्न होगा। परंतु क्योंकि हमें यहाँ पर इस फंक्शन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्रू के लॉजिक पर काम करता है, यानी जब फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, और फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हमें ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए फंक्शन को इस नंबर फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो यहां पर हम चेक करेंगे, इस नंबर फंक्शन हमने यहां पर टाइप कर दिया है,
और चेक करेंगे कि जो मैच फंक्शन ने यहाँ पर पोजीशन रिटर्न की है, वैल्यू रिटर्न की है, क्या वो नंबर है। एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट आ गया है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में। ये बात सही है कि जो मैच फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की है वो नंबर है। अब यदि हम यहाँ पर इस फंक्शन को यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेशनरी और यहाँ पर मार्कर, ये कैटेगरी और सब कैटेगरी का राइट कॉम्बिनेशन है। जबकि हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो यूज करना है वो तब करना है जब कैटेगरी और सब कैटेगरी का रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो, यानी यहाँ पर कोई अदर कैटेगरी हो, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर आ गया है फॉल्स। तो इसके लिए हमें फंक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही कैटेगरी और सब कैटेगरी का कॉम्बिनेशन गलत हो, मिसमैच हो, तब यहाँ पर ट्रू शो होना चाहिए। तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। तो फंक्शन को एक बार फिर से विजिबल करेंगे और इस फंक्शन को नॉट फंक्शन के अंदर रखेंगे। नॉट फंक्शन ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है और फॉल्स को ट्रू में। बहुत सिंपल है, बस फंक्शन को नॉट फंक्शन के अंदर रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम चाहते हैं वही यहाँ पर आ गया है, यानी जब कैटेगरी और सब कैटेगरी का कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो तब यहाँ पर लिखा है ट्रू, तो ये ट्रू आ गया है। अब यहाँ से इस फंक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इन रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे जिन भी रेंज में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फंक्शन को पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी द्वारा, जो फंक्शन हमने वहाँ पर प्रिपेयर किया है। अब यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेट करेंगे। हमें सपोज यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू लेना है और कलर रखना है हमें यहाँ पर रेड, और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब कैटेगरी का रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो सब कैटेगरी में इस तरह से स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट आ गया है। जैसे ही हम यहाँ से इसको राइट कॉम्बिनेशन पर करेंगे, आप देखेंगे ये यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अदर कैटेगरी अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इस इफेक्ट की जगह हम सेल को ब्लैंक भी कर सकते हैं। जैसे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ जनरल की जगह हम 3 बार सेमीकोलन प्रेस करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। अब देखिए जहाँ पर भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर रॉन्ग कॉम्बिनेशन है तो सेल में कुछ भी विजिबल नहीं होगा। सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मूला बार में आपको सेल की जो रियल वैल्यू है वो शो होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है। जैसे ही राइट कॉम्बिनेशन हम सेलेक्ट करेंगे तो डेटा विजिबल हो जाएगा। रॉन्ग कॉम्बिनेशन यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सेल में डेटा इनविजिबल होगा। इसके अलावा हम सेल में टेक्स्ट भी शो करा सकते हैं जब रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो, तो उससे यूजर को पता चल जाएगा कि ये राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। वापस से सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, मैनेज रूल्स और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने 3 बार सेमीकोलन यूज़ किया है, इसके आगे डबल कोटेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट हम विजिबल कराना चाहते हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाली सब कैटेगरी में, तो वो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर शो कराना चाहते हैं सिलेक्ट, डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे और यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर लेंगे। जो भी फॉन्ट कलर आप रखना चाहते हैं, फॉन्ट कलर रखेंगे ब्लू और यहाँ से स्ट्राइक थ्रो को अनचेक करेंगे और ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर कॉम्बिनेशन राइट नहीं है वहाँ पर लिखा आ गया है सिलेक्ट। इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पर रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसकी जगह पर हम राइट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ से हम रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही कैटेगरी चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ जाएगा सिलेक्ट। यहाँ से इस फंक्शन को हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।